हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो फॉक्स वाले एल्डा सामने तो आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन तब देखते जुफेन से कहने लगा, रोतेन पाक मुझे लग रहा है तुम सब हमें और पहचान भी नहीं पा रहे हो, लेकिन हम लोग तुम्हें जरूर पहचान पा रहे हैं। उस दिन के बाद हम लोगों ने कसम खाया था एक दिन जरूर हम लोग अगली वो फॉक्स एल्डर अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, हम लोग जरूर तुम्हारे शरीर के हर एक बोन को बाहर निकाल लेंगे और तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द को एक्सपीरियंस करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। किसने सोचा था वो दिन आज होने वाला है। हम लोग आज जरूर एक काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आज यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचा सकता है। और फिर वो फॉक्स एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफेन से कहने लगा, क्या तो भी हैपन भी तुम्हें आज नहीं बचा सकता है। सच में दोस्तों एल्डर यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर समझ रहा है। और फिर इस एल्डर की इस बात को सुनने की बात हम लोग देख पाए तोबा ताइसन बहुत ज्यादा स्वागत सामने तब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर तोबा ताइसन थोड़ा सा घबराते अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर एक इतिहास स्टेज की एक्सपर्ट की पावर इस सच में बहुत ताकतवर है। अगली पर एल्डर फॉक्स की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस एल्डर फॉक्स से कहने लगा, एल्डर लैंग क्या आपका भी कोई काम है उस बच्चे के साथ। वो सुन की वो एल्डर फॉक्स यानी एल्डर लैंग थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हाँ जरूर ऐसी ग्रीवेंस है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एल्डर फॉक्स गुस्से मारी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, उस दिन तियानो के अंदर इसने मेरे शरीर को पूरी तरह से रुइन कर दिया था, लेकिन अगली पर एल्डर फॉक्स यहाँ पर कुछ महसूस करने की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफे ने अपने क्लीन के हाथ के सोल की मदद से यानी दोस्तों जुफे ने यहाँ पर अपने रेड ड्रैगन किंग के हाथ के सोल को इस्तेमाल किया है इन सभी इंसानों को एक साथ पकड़ने के लिए। इसे देखने की बात एल्डर फॉक्स और एल्डर टाइगर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, जोर से चीप चिल्ला पा रहा था। अगली पर एल्डर टाइगर दौड़ के मारे कांपते हुए कहना, क्या ये चीज कोई सोल है यहाँ पर, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ रेडियंस स्टेज के कल्टिवेटर हो, किस तरह से तुम यहाँ पर अपने सोल को तबाह कर सकते हो और किस लिए ये इतना ताकतवर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर टाइगर एल्डर फॉक्स और क्राउन प्रिंस का वो हाई फैनेबल बहुत ज्यादा दौड़ रहा था, या तो भी वो लोग दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था वो लोग अभी अपने पैंट को यहाँ पर गिले करने वाले हैं। उसी वो जूफे उनके बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा कूल तो मैं उन सभी से कहने लगा, जब तुम लोग जिंदा रह चुके थे तो अब किस लिए अपने नाक को मेरे कामों के अंदर घुसा रहे हो। अगली वो जूफे अपने रे दोरा को बहुत ज्यादा एनालिस्ट करते अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन एनालिस्ट कर उन लोगों की तरफ देखते बहुत ज्यादा कूल तो मैं उन सभी से कहने लगा, इसलिए यहाँ पर दो फ्लाइज मेरे कानों के करीब आकर बाज बाज कर रहा है, वो भी जो लोग पुराने वक्त का है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पर जुफेन ने अपने रेड ड्रैगन किंग के सोल हैंड की मदद से उन चारों के शरीर को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर सामने तरफ देखते कोल तुम्हें कहना, क्या तुम लोग सच में मरना चाह रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आसमान से आप खून का बारिश हो रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए तो उड़ पाते में से यहाँ बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, दो एथिया स्टेज एक्सपर्ट और एक पीक रेडियंस स्टेज कालते हुए था। उसी वो उसके बाद को खाते हुए उसका और एक साथी कहने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है वो लोग यहाँ पर कुछ भागो जैसा इतने आसानी से यहाँ पर मर चुका है। सच में दोस्तों अभी तो उड़बादिन यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा था। उसी वो तोबा ताइसन बहुत ज्यादा घबरा को जुफेन तब देखते अपने मन में खुद से कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं, लियू फेंग और बाकी सारे आप ही मुझे रोकने की इतना कोशिश कर रहा था। ये कोई ऐसा फाइट नहीं जिससे हम लोग सिर्फ नंबर की मदद से जीत सकते हैं। और फिर उसी वो जुफेन के देवी लोड़ा को महसूस करते हुए तोबा ताइसन अपने मन में कहने लगा, जुफेन आप एक ऐसे इलाम तो पहुंचे जिससे या तो भी हम लोग और देख भी नहीं सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन के उड़ा के मदद से यहाँ पर हम लोग एक डेविल पेज को देख पाते हैं, जो दिखने में अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन के शरीर के अंदर से अभी ये ओरा बाहर निकल रहा था। अगली वो जुफेन आप सामने तरफ देखते हुए एक सेट पेज बनाकर क्राउन पिन से पूछने लगा, सिक्स पिन ये पिन यहाँ पर इस हिल की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्या यहाँ पर कुछ आलोक है। जो सुन के बस सिक्स पिन सामने तरफ देखते हुए स्टेज पेज बनाकर जुफेन से कहने लगा, ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, मैंने इस व्यू को बहुत बार पहले ही देख चुका जब मैं यहाँ पर सोता था, ये चीज शायद पूरी तरह से फाइन होना चाहिए। और फिर हम लोग देख जुफेन आप उस छोटे से पहाड़ को अपने हाथों से छूने लगा, जिसके बीच हम लोग देख पाते अचानक से उस पहाड़ के अंदर बहुत ज्यादा हलचल भी होने लगा था, जिस चीज को देखने की बाद जुफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगले को हम लोग देख पाते वो पहाड़ खुद ही थोड़ा सा पीछे हटने लगा, जिस चीज को देखने की बाद जुफेन थोड़ा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर ये यहाँ पर काउंसिलिंग गैरी है, इसे अभी सेकेंड स्टोन के मदद से पावर किया जा रहा है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं, इसे देख पाना इतना मुश्किल
मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर असल में कौन सा चीज छुपा हुआ है। और फिर अचानक से जुफेन अपने आई ऑफ द भयत के भयत NSB यानी सेकेंड स्टेज के पावर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग जुफेन सामने अभी बेले खोल के इस एरिया को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद जुफेन पहले खुद थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली वो उस बेले खोल के इस एरिया को देखने के बाद वो फेलवास भी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखते हुए जुफेन भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। और फिर जुफेन आप उस गौरतों तक आगे बढ़ेगा, जिस चीज को देखने के बाद एम्पायर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा सार एक पॉल के लिए रुक जाइए। उसी पर जुफेन तब देखती एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन से कहने लगा चाहे आप यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, अगर आप वहाँ जाते हैं तो फिर शायद आप वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। जो सुन के हम लोग देख पाते जुफेन थोड़ा सा गुस्से में अभी एम्पायर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉल एम्पायर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा उस बैरियर पीछे अभी गार्डों के सेम है और वो सच में एक कैटालिस्ट है, आपको शायद उसे नहीं तोड़ना चाहिए। जो सुनने की बात जुफेन बहुत ज्यादा कोल तोड़ भी एम्पायर से कहने लगा कोई भी मुझे वो चीज हासिल करने से नहीं रोक सकता है जो अभी मुझे यहाँ पर चाहिए। अगली पॉल हम लोग देख पाए जुफेन आप उस गर्तों के अंदर चला जाता है, जिस चीज को देखने के बाद सिक्स पिंस भी उसके पीछे आते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा सर जो मेरे लिए इंतजार कीजिए। उसी वो सिक्स पिंस को उसकी तरफ जाते हुए देखने के बाद एम्पायर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला को सिक्स से कहने लगा लिटिल सिक्स यहाँ पर रुक जाओ। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर सिक्स पिंस वहां पर रोकते हुए एम्पायर से कहने लगा डैड मुझे असल में इस प्लेस के बारे में बहुत ज्यादा लंबे वक्त से मालूम है। और फिर सिक्स भी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा निराश होकर एम्पायर से कहने लगा ये असल में हमारे एम्पायर का सेम है और इंपियर प्लेस के डिस्ग्रेस से एक दिन ये बेरिया सच में खत्म होने वाला था, सिर्फ कोई इस काम को करने की साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे अब यकीन है सर जो यहाँ पर हर एक चीज को तोड़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सिक्स पिंस बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और फिर सिक्स पिन एक स्टेट पीस बनाकर उस गौरतों की तरफ देखती हुई अपने फादर यानी इंपियल डेथ से कहने लगा मैंने यहाँ पर उसके माइट को डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर पहले ही देख लिया है, ये यहाँ पर उन सभी हिपोक्रेट के जैसा नहीं है। सच में दोस्तों सिक्स पिन अभी जुफिन पर बहुत ज्यादा यकीन कर रहा है। अगली पर सिक्स पिंस भी आप उस गौरतों के अंदर जाम कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लिटिल सिक्स यहाँ पर रुक जाओ। अब एम्पायर किस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद तौबा ताइसन थोड़ा सा परेशान होकर एम्पायर की तरफ देखते हुए एम्पायर से पूछने लगा योर मेजेस्टी वहाँ पर असल में क्या है किस लिए। उसलिए तौबा ताइसन की बात को काटते हुए एम्पायर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर तौबा ताइसन से कहने लगा बोल कमांडो तौबा अगर वो लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो फिर अपने आदमियों को लेकर यहाँ से भाग जाना। और फिर एम्पायर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर तौबा ताइसन से कहने लगा वरना वो सारी भी यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सुनी की बात आप एम्पायर की तरफ देखते तौबा ताइसन एम्पायर से पूछने लगा वो लोग असल में कौन है यहाँ पर। उसी पर हम लोग तौबा ताइसन के पीछे तौबा लाइनर को बहुत स्पीड के साथ अभी उस गौरतों की तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उस गौरतों के अंदर अब तौबा लाइनर भी जाम कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद तौबा ताइसन जोर से चिल्ला कहेगा लाइनर। उसी पर लाइनर के पीछे ल्यूफेंग भी आप यहाँ पर जाम कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद तौबा ताइसन अभी घबरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ल्यूफेंग लाइनर। पश्चिमी दोस्तों भाईफो अभी जुफेन के पीछे जाने का इस मौका को यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता है। अगली पर एम्पायर थोड़ा सा निराश होकर तौबा ताइसन से कहने लगा बोल कमान तो ये सारी चीज आप सिर्फ उनके लाख पर है। आप ये देखने की बात उस आदमी ने कितनी आसानी से यहाँ पर दो इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को मार डाला है। मैं आशा करता हूँ वो जरूर यहाँ पर हर किसी को वापस ले आ पाएगा। तो सुनी की बात तौबा ताइसन ने सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एम्पायर और भी निराश को अपनी दोनों आंखों को बंद कर तौबा ताइसन से कहने लगा और फिर मैं आशा करता हूँ कमान दो तौबा मेरे लड़कियों को लेकर यहाँ से जा सकता है। जो सुनी की बात तौबा ताइसन थोड़ा शौक होकर अभी एम्पायर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एम्पायर की तरफ देखते हुए तौबा ताइसन बहुत ज्यादा घबराते अपने मन में खुद से कहने लगा इसलिए हिज मेजेस्टी मुझे उनके लड़के को लेकर यहाँ से भागने के लिए कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है उनके एनिमी यहाँ पर। अगली पर तौबा ताइसन थोड़ा सा परेशान होकर आप एम्पायर से पूछने लगा योर मेजेस्टी हमें आप क्राउन प्रिंस के स्टोरी को क्या करना चाहिए। तो सुनी की मैं एम्पायर एक स्टेट पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए तौबा ताइसन से कहने लगा उसे कुत्ते को खिला दो आप। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पायर को देखकर ऐसा लगा था उसे अभी क्राउन प्रिंस का कोई भी परवाह नहीं है, या भी शायद ऐसा भी हो सकता है क्राउन प्रिंस असल में एम्पायर की खुद के लड़का है ही नहीं, इसलिए वो असल में क्राउन प्रिंस का थोड़ा सी परवाह नहीं करता है। अब एम्पायर की इस बात को सुनी की बात तौबा ताइसन बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में उस गौरतों के अंदर का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग जुफिन को देख पाए जो अभी सही सलामत उतर चुका था। और फिर हम लोग जुफिन के सामने एक छोटी सी गुफा जैसे जगह को देख पाते हैं, जिसके तरफ अभी जुफिन खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन अपने पीछे किसी को आते हुए महसूस कर लेता है। उसी
उसी वो हम लोग जुफिन में कुछ इंसानों के गिरने के वजह से छोटा सा धमाका भी होते हुए देख पाते हैं। उस चीज के तहत जुफिन अभी एक अजीब सा फेस बना कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस के सॉरी के ऊपर तोबा लाइनर और तोबा लिu फेंग यहाँ पर गिर चुका है। पांच में दोस्तों सिक्स प्रिंस इनके लिए इनका क्वेश्चन बन चुका है अभी। और फिर जुफिन ने स्टेज पीस बना को आप उन लोग की ताब देखते हो, उनसे पूछना किस लिए तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो। जुफिन तोबा लाइनर तोबा लिu फेंग और जो सिक्स प्रिंस की ताब देखते हो उनसे पूछने लगा इसलिए तुम लोग मुझे अभी फॉलो कर रहे हो। और फिर जुफिन अपने सामने ताब देखते हो उन सभी से कहने लगा तुम लोग इस काउंसिलिंग एरे और सेकेंड तो उनसे आराम से समझ सकती हो किसी भी हालत में एक सेक्ट का काम नहीं हो सकता है। हम लोग आप जिनका सामना करने वाले हैं वो लोग असल में सच में यहाँ पर एक रियल एक्सपर्ट है। और फिर जुफिन थोड़ा सा निराश होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा तुम लोग आप यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। जो सुनने की बात सिक्स प्रिंस आप जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा जो अगर मैं आपसे एक हो मैं आपको वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं और मैं किसी भी हालत में आधे रास्ते में आकर गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनने की बात जुफिन थोड़ा सा निराश होकर उससे कहने लगा मैं आप अपने रास्ते को खुद ढूंढ सकता हूँ। जो सुनने की बात तोबा लाइनर जोर से चिल्ला को जुफिन तब देखते हुए जुफिन से कहने लगा हम लोगों ने पहले ही क्राउन प्रिंस को ओपन कर दिया है। हिज मेजेस्टी ने कहा है इस प्लेस के अंदर पूरी की पूरी क्वारों के लिए एक बहुत बड़ा किला में चीज छुपा हुआ है। उसी वो तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद जुफिन एक अजीब सा फेस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर एक सेट फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा मैं यहाँ वो प्रिवेल करना चाहता हूँ और हिज मेजेस्टी माफी मांगना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जुफिन आप तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए एक स्टेज फेस बनाकर तोबा लाइनर से कहने लगा यहाँ पर एक चीज सील्ड है, इसका मतलब है वो चीज तुम्हारे इलाम से बिल्कुल बाहर का है और तुम लोग चाहकर भी ऐसे कभी यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकते हो। इस गैम्बल के वजह से तुम लोग अपनी जिंदगी को जरूर खो दोगे। और फिर जुफिन तोबा लिu फेंग की तरफ देखते तोबा लिu फेंग से पूछने लगा और तुम इसलिए यहाँ पर आए हो। जो सुनने की बात तोबा लिu फेंग थोड़ा सा को जुफिन तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर तोबा लिu फेंग तोबा लाइनर तरह अपने फिंगर पॉइंट को जुफिन से कहना मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ इसके लिए। जो सुनने की बात जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर तोबा लिu फेंग से कहने लगा ये चीज सच में बहुत फनी है, लेकिन तुम्हारा रीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लॉजिबल लग रहा है। आप इन सभी को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। जो सुनने की बात सिक्स प्रिंस और तोबा लाइनर एक साथ जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, हम लोग तुम्हारे साथ आने वाले हैं। और फिर तोबा लाइनर जुफिन तब देखती जुफिन से पूछने लगा ये चीज असल में कितना दीप आ चुके हैं, हम लोग इस प्लेस से उड़कर भी नहीं जा सकते हैं और पहले हम लोग यहाँ पर एक राफ लैंडिंग को ले चुके हैं। जो सुनने की बात सिक्स प्रिंस भी एक स्टेज पेस बनाकर जुफिन तब देखते जुफिन से कहने लगा हाँ सर जो किस लिए आप नहीं गिरे थे यहाँ पर। जो सुनने की बात जुफिन ने स्टेज पेस बनाकर उन दोनों से कहने लगा यहाँ पर एक स्पेशल बाइंग एरिया है जो किसी को भी उड़ने से रोक रहा था। वो स्पेशल बाइंग एरिया यहाँ पर एक 6 ग्रेड के एरिया है और कोई भी चीज जो 7 ग्रेड के नीचे है वो किसी भी तरह के हथियार को इफेक्ट नहीं कर सकता है। जो मैंने पहले ही अपने सोल को बना लिया है इसलिए ये एरिया और मुझ पर काम नहीं कर सकता है। अगली पर जुफिन आगे बढ़ते उन सभी से कहने लगा तुम लोग यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते और मेरे पास भी वक्त नहीं है इस एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तुम लोग को भी शायद आप मेरे साथ आना पड़ेगा। जो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होकर एक्साइटेड होकर जुफिन से कहना यस सर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जुफिन तब देखती तोबा लिu फेंग जुफिन से पूछने लगा जुफिन तुम्हें क्या लगता है किसने इस इंपियर प्लेस के पीछे इस टैलेंट को बनाया होगा। दोस्त सुनने की बात जुफिन सामने तो आगे बढ़ते हुए तोबा लिu फेंग से कहने लगा हम लोग को जरूर मालूम चल जाएगा जब हम लोग इसके आखिर में पहुंच जाएंगे और एक काम जरूर किसी इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट का ही हो सकता है। जो सुनने के बाद तोबा लिu फेंग थोड़ा स्वागत को सामने तो देखते हुए जुफिन से पूछने लगा कि इसलिए तुम इतना श्योर हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद जुफिन सामने तो आगे बढ़ते तोबा लिu फेंग से कहने लगा कोई भी यहाँ पर एक ऐसे एरिया को नहीं बनाया जो उन लोग को यहाँ पर बांध कर रख सकता है। उसने यहाँ पर एक 6 ग्रेड के एरिया को बनाया है जो एक इतिहास स्टेज और बाकी सब के बीच में यहाँ पर एक लाइन को खींच सकता है। वो भी सेकुलर हुआ जहाँ पर तो इंसान इस लाइन के नीचे रहते हैं। ये चीज दिखा रहे वो यहाँ पर किसी भी इंसान को एंटर करने नहीं देना चाहता है, सिर्फ एक इतिहास स्टेज एक्सपर्ट ही ऐसा कर सकता है। और फिर जुफिन तोबा लिu फेंग की तरफ देखते हुए तोबा लिu फेंग से कहने लगा या फिर साहब दो सिर्फ अपने आदमी को अंदर आने दे सकता है। जो सुनने की बात तोबा लिu फेंग थोड़ा शौक और लिu फेंग की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा क्या उसका आदमी। जो सुनने की बात जुफिन सामने तरफ देखती हुई तोबा लिu फेंग से कहने लगा वारों के रेंज के अंदर मोहताज के अलावा यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्ट है। आप जुफिन की इस बात को सुनने की बात तोबा लाइनर और तोबा लिu फेंग बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहना क्या तुम अभी 20वीं सेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लाइनर और तोबा लिu फेंग बहुत ही शौक दिख रहा था। जो सुनने की बात जुफिन सामने तरफ देखती हुई तोबा लाइनर और तोबा लिu फेंग दोनों
से कहने लगा कोई भी यहाँ पर समझ सकता है ये रास्ता शायद 20-30 सेकंड के लेंथ की तरफ ही जा रहा है। ये चीज मेरे लिए कोई सी भी तरह की कोई भी मायने नहीं रखते, अगर वो बहुत सारी एक्सपायरी क्यों ना हो जाए। तो अब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ओलो से लोहा 30 सेकंड के मिगार है। और तुम तीनों के लिए जो सोने की बस 6 में जुफेन तब देखती थोड़ा सा मुस्कुराती जुफेन से कहने लगा हम लोग जरूर ठीक रहने वाले हैं, जब तो सार जो यहाँ पर है कोई भी हमें सो नहीं सकता है। जो सुनी के जुफेन सामने देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में 6 पिन से कहने लगा तुम्हें इतने खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद को पति कह सकता हूँ लेकिन मैं किस देश के लिए सेम बात नहीं कह सकता हूँ। जो सुनी की बस 6 पिन स्टेज पे बनाकर जुफेन तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफेन तब देखते हुए तोबा लाइनर तो सौ को जुफेन से पूछने लगा 20 तमिंग से क्वारो एम्पायर को यहाँ पर बैक कर रहा है, तो भी किस लिए वो लोग हम करने वाले जॉब हम लोग उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और वो लोग यहाँ पर एक रायतिया सेक्ट है जिनके पास अपने खुद के बोझा होना चाहिए। जो सुने के बाद तोबा ल्यूफेन तो सौ को जुफेन तब देखते हुए जुफेन से पूछने लगा हाँ अगर हम लोग सच में 20 तमिंग सेक्ट से मिलते हैं तो फिर हम लोग जरूर कह सकते हम लोग इस टाइम के अंदर गलती से गिर चुके थे और फिर हम लोग उन्हें अपनी आइडेंटिटी को बता सकते हैं। वो लोग एटलीस्ट यहाँ पर कॉमन तौर के चिल्ड्रेन को कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सुनने की बाद जुफेन बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने मुस्कुराहट को यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते 6 पिंस भी तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद की इस मुस्कुराहट को रुकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों 6 पिन यहाँ पर तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन दोनों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। अगली पर जुफेन आप तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा बेवकूफ कोई की क्या तुम लोगों ने कभी सोचा किस लिए इस तारीख को इतना छुपा कर रखा गया है। और फिर जुफेन आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा चाहिए ये रायतिया सो यहाँ पे डेमोनी बात हो दोनों ही चीज यहाँ पर कुछ न कुछ छुपा को जरूर रखता है। जब कोई वहाँ पर पहुँच जाता है तो फिर उन्हें मारना उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्या तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगता है। उसी वो जुफेन की इस बात को सुनने की हम लोग देख पाते 6 पिन थोड़ा सा निराश को जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन थोड़ा सा सौ को जुफेन तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जुफेन को यहाँ पर हर एक सेक्ट बिहेवियर के बारे में अच्छी तरह से आप मालूम चल चुका है। तो दोस्तों अभी जुफेन इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप अगली पर जुफेन की इस बात को सुनने के बाद 6 में बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा हम लोग यहाँ पर सार जू पर यकीन करते हुए जरूर हमें पतित कर सकता है। जो सुने की बाद जुफेन ने स्टेज पे बढ़ाकर 6 पिन से कहने लगा जैसा मैंने पहले ही कहा मैं सिर्फ खुद को पतित कर सकता हूँ। जो सुने की बाद 6 पिन आप जुफेन तरफ देखते जुफेन से कहने लगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। उसी वो 6 पिन स्टेज पे बनाकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा जिस तरह से मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ आप एक काम कर सकते लेकिन आप सिर्फ इस काम को करना नहीं चाहते हैं। मैंने सुना है आपने डबल दाग और मेनोट के रास्ते के अंदर मिस्टिकल हेवन सेक्ट के उन तीनों लड़कियों को प्रेरित किया था जिन्हें यूनिवर्सल रायतिया सेक्ट ने एम्बुश किया था, लेकिन आप उनकी खातिर यहाँ से पेरिस हो चुके थे। उन लोग को एक असली हीरो की तरह आप लोग भागने में मदद किया था। और फिर जुफेन तरफ देखते हुए 6 में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा सार जो मुझे यहाँ पर आपके बारे में हर एक बार मालूम चल चुका है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा था। और 6 पिन की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर थोड़ा सा को जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा शहद को अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने कभी नहीं सोचा था जुफेन यहाँ पर किसी के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी कर सकता है। सच में दोस्तों तोबा लाइनर अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा शहद दिख रहा था। ऐसा लग रहा है उसे मालूम चल चुके उसका असली राइवल कौन है। उसी वो 6 पिन की इस बात को सुनने की बाद जुफेन बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई 6 पिन से कहने लगा ये बात पूरी तरह से फेक है और अगर मैं पर पहले ही मर जाता तो फिर तुम लोग के सामने कौन खड़ा रह सकता है। जो सुनने की बाद 6 में बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा ऐसे भी कोई भी सांड जू को यहाँ पर नहीं रख सकता है जो वो कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर सांड जू किसी को बचाना चाहते हैं तो भी कोई भी उसे नहीं मार सकता है। तो सच में दोस्तों 6 पिन से यहाँ पर अपने रिसर्च को बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और दोस्तों इस सीन की आदत जुफेन बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था। अगली पर जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा अगर मैं सच में इतना गिर था तो फिर मुझे किस लिए हेवनली सोबियन से दौड़ने की जरूरत पड़ता। और फिर जुफेन थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा तो और मैं यहाँ पर अगली पर जुफेन सिस्टर चुचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्वीन चेंग को छोड़कर नहीं आता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चुचू बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। सच में दोस्तों जुफेन अभी भी किसी भी हालत में सिस्टर चुचू को यहाँ पर भूल नहीं सकता है। अब अगली पर हम लोग उन लोगों के सामने थोड़ा सा हलचल के आवाज को सुन पाते हैं जिसे सुनने के बाद वो चारों यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर जुफेन भाग कर आगे तक बढ़ने लगा जिस चीज को देखने के बाद तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन भी भाग कर जुफेन भी से आगे तरफ जाने लगा। और फिर हम लोग उनके सामने एक छोटे से दरवाजे को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इस दरवाजे के तरफ
अभी वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अगली पर उस दरवाजे के अंदर तोबा लाइना कुछ देखने के बाद आ रहा था। उसी को हम लोग देख पाते उस दरवाजे के अंदर कोई इंसान अभी यहाँ पर कलम पाली कर रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद तोबा लाइना बहुत ज्यादा समय थे और पीछे भी हार जाता है। उसी वो तोबा लाने की पाए के आवाज को सुनने के बाद वो इंसान जोर से चिल्ला कहना कौन कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों अभी ये इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। जो सोने की अगली पर उस रूम के अंदर जुफेन और बाकी सारे इंसान आते हुए उस इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसी वो हम लोग देख पाए तोबा लाइना अभी थोड़ा समय तो सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। वो इंसान जुफेन को यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को उन सभी से कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसी हुआ, किस लिए तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, किसने तुम्हें राय दिया है किसी के ट्रेनिंग रूम के अंदर आने का। जो सुने की बात जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तो आगे बढ़ते उस लड़के से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर 20 ट्रेनिंग सेक्स से हो, क्या तुमने अपने काम को खत्म कर लिया है। अगली पर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते उस आदमी तरफ देखते उस आदमी से कहने लगा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा असम दिख रहा है। जुफेन 20 ट्रेनिंग सेक्स के उस डिसाइपल की तरफ देखते हुए उस डिसाइपल से कहने लगा क्या यहाँ पर कोई पैसा प्लेस है जहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है खासकर कोई कल्टीवेशन करने के लिए। तो सुन की हम लोग देख पाते वो दिशा पे पहले थोड़ा सा को जुफेन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो दिशा में बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन तरफ देखते जोर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा तुम सारे इंसान कौन हो यहाँ पर, किसने तुम्हें राइट दिया है मेरे ट्रेनिंग रूम के अंदर इस तरह से आने का। क्या तुम सभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुके हो, क्या तुम सभी को सोच में लगते तुम सारे मिलकर 20 में सेट के अंदर भी जा सकते हो। और फिर 6 पिन तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफिन के तरफ देखते हुए 20 में सेट के वो दिशा में कहने लगा क्या तुम लोग सच में यहाँ पर मरना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते उस डिसाइबल की बातों को सुनने के बाद 6 पिन एक सेट पीस बनाकर उस डिसाइबल के तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस डिसाइबल की तरफ देखने लगा लेकिन वो भी लोग भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पे जुफेन आप उस डिसाइबल की इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस डिसाइबल से कहने लगा हाँ मैं यहाँ पर मरने के लिए जॉब ऐसा ही है तो फिर। और फिर जुफेन बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर सामने तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तो उस डिसाइबल से कहने लगा क्या तुम मुझे कह सकते हो मेरे मरने से मेरे वो पैलेस कहाँ पर है। जो सुनी की वो डिसाइबल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा क्या एक मरे हुए आदमी को ये जाने का कोई भी राइट नहीं है। अगली पर वो डिसाइबल बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा मेरे 20 में सेवक के अंदर आने के लिए आप मोरो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डिसाइबल अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अचानक से अपनी आंखों के अंदर यहाँ पे एक ड्रैगन किंग के पावर को यहाँ पर एक्टिव कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन से अपनी आंखों में अपनी पावर को एक्टिवेट करने की वजह से इस ड्रैगन किंग की हाथ बहुत ही आसानी से उस डिसाइबल को जमीन पे गाड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर जुफेन की इस अटैक को देखने के बाद वो डिसाइबल बहुत ज्यादा दौड़ की मारी कांपते हुए जुफेन से बोले तुम कौन हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डिसाइबल हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर जुफेन आप उस डिसाइबल की तरफ देखते हुए अपने किलिंग इंजन को थोड़ा सा रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस डिसाइबल से कहने लगा एक मरे हुए आदमी को ये जाने के कोई भी राइट नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन ने आप उस डिसाइबल की स्टोरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसे देखने की उस डिसाइबल के साथ अभी जो लड़की था वो बहुत ज्यादा शौक उस तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो जो लड़की भी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांपने लगा। अगली पर वो लड़की वहां से भागते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन अभी इस लड़की को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की अभी वहां से भागने के लिए तो उस तरफ भागने लगा जिस चीज को देखने की बाद 6 में बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अभी उस लड़की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर 6 में बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर उस लड़की के गले को अपने हाथ से पकड़ लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 6 पिन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर 6 पिन को ऐसा करते हुए देखने के बाद तोबा लाइना तोबा ल्यूफेंग और जुफेंग बहुत ज्यादा शौक को उसके तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते 6 पिन आप उस लड़की की गोली को बहुत ज्यादा गुस्से में दबा कर उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 6 पिन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते वो लड़की 6 पिन के ऐसा करने की वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था लेकिन अचानक से वो लड़की यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और फिर 6 पिन को ऐसा करते हुए जुफेन पीछे से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो तोबा लाइना जुफेन तब देखते हुए जुफेन से बोला यहाँ पर उसके साथ क्या गलत है। जो सुनी की बार जुफेन ने कोल चीज बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप तोबा लाइना को इग्नोर कर सामने तक आगे बढ़ने लगा जिस चीज को नोटिस करने के बाद तोबा लाइना पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं
समझ पा रहा था। और फिर जुफेन तब देखती तौबा लाइना बहुत ही जोर से चिल्ला जुफेन से पूछने लगा, जुफेन क्या तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ मालूम है? जो सुन के बाद जुफेन थोड़ा सा निराश होकर तौबा लाइना से कहा, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जो सुन के बाद जुफेन तब देखती तौबा लाइना जुफेन से पूछने लगा, तो फिर किस लिए सिक्स भी अचानक से उसे इस तरह से अटैक कर रहा है? वो सिर्फ उसे साइलेंस कर रहा है, तुम खुद जाकर उससे पूछ सकते हो अगर तुम सच में चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ जुफेन को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन को शायद यहाँ पर कुछ जरूर मालूम है। और फिर तौबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पर सिक्स प्रिंस अभी बहुत ज्यादा गोल फेस बनाकर सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो तौबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने सिक्स, उसी वो पीछे से तौबा लिपिंग आकर तौबा लाइना को रोकने लगा। जिस चीज को देने की बात तौबा लाइना पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी अपनी टीम के साथ उस रूम से बाहर निकल चुका है। अगली वो तौबा लाइना चाहता अब देखते हुए झाड़की से पूछने लगा, क्या सच में यहाँ पर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है? उसी वो तौबा जुफेन भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपनी चाहता अब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर तौबा लाइना की इस बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा चिढ़ते हुए तौबा लाइना से कहने लगा, तुम बेवकूफ कोई की आगे और यहाँ पर सच में यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता, तो फिर किस तरह से काफिल यहाँ पर आ सकते थे खुद को एंजॉय करने के लिए? जो सुन के हम लोग देख पाते तौबा लाइना बहुत ज्यादा शौक होकर जुफेन तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो तौबा लाइना के पीछे तौबा जुफेन भी थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो जुफेन फिर से उन दोनों से कहने लगा, उसके अलावा यहाँ पर सच में और भी बहुत से रूम है जो वो आदमी इन्हें उनके ट्रेनिंग रूम कह रहा था। तो फिर ये चीज बिल्कुल क्लियर है, वो इंसान यहाँ पर बार बार आता है खुद को ट्रेनिंग करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के जुफेन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन अभी बहुत ज्यादा एनॉय थे। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन आप अपने सामने एक दीवार को टच करने लगा। और फिर उस दीवार को देखते हुए स्टेज पीस बना हुआ जुफेन कहने लगा, यहाँ पर एक डिफेंसिव एरिया है बिल्कुल डेमोस गेमिंग सेट के जैसा ही। सेट के कोई स्पेसिफिक टेक्निक के बिना कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता है। जो सुनी की बस सिक्स में आप जुफेन तो आप देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, तो फिर आप हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग कोई 20 टीम सेट के दिशा पे नहीं है, तो फिर हम लोग को कैसे उनके सही टेक्निक के बारे में मालूम चल सकता है? जो सुनी की बस जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफेन आप सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, तुम्हें सुनकर ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल श्योर हो ये 20 टीम सेट के लेंथ है? जो सुनी की बस सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या तुमने अभी कुछ देर पहले सेम चीज नहीं कहा था? और उस आदमी ने भी यही कहा था। जो सुनी की बस सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ये चीज मेरे लिए सिर्फ एक गेस था। उस आदमी ने यहाँ पर कहा था वो 20 टीम सेट से यहाँ पर आए, लेकिन उसने ये नहीं कहा था ये 20 टीम सेट का ही लेंथ है। जो सुनी की बस सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहा, मैंने भी इस चीज को गेस किया था। आप सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनी की बस जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, क्या सच में? तो फिर शायद हम लोग को अब अंदर जाना चाहिए। जो सुनी की बस सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस को ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर जुफेन को भी बेवकूफ बना सकता है। उसी वो सिक्स प्रिंस इस तरह से घबराते हुए देखने की बाद तौबा लाइना थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तौबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या पूरे रास्ते के अंदर जुफेन हमेशा हमें इंसिस्ट कर रहा था सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि वो यहाँ पर किसी और चीज को ढूंढ रहा है? तो फिर अचानक से किस लिए वो यहाँ पर सिक्स प्रिंस से सवाल पूछ रहा है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे सिक्स प्रिंस ने उससे ढूंढने के लिए कहा है? सच में दोस्तों तौबा लाइना को अभी भी लग रहा है सिक्स प्रिंस जुफेन को यहाँ पर ऑर्डर भी दे सकता है। अगली पोस्ट सिक्स प्रिंस थोड़ा सा कोल तोड़ में जुफेन से कहने लगा, मैं यहाँ पर शाहजू को एक कंपनी दे रहा हूँ, शाहजू जिस चीज को ढूंढ रहे थे उसके लिए। और फिर सिक्स प्रिंस जुफेन को गीत खोते जुफेन से कहने लगा, सार के जिससे होने वाला है उन्हें कंटिन्यू करना है यहाँ पे नहीं। जो सुनी की बस जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, मेरे लिए ये चीज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत बड़ा परेशानी को खड़ा कर सकता है। और फिर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए जुफेन सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, यहाँ पर से सिर्फ इस तरह से वापस जाना मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी की बस सिक्स में बहुत देर शौक और थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप अगली पर सिक्स में बहुत देर परेशान होकर जुफेन गीत खोते जुफेन से कहने लगा, यहाँ पर हर ऐसे साथ जो भी कहेंगे वही होने वाला है। आपके फैन होने के नाते मैं सिर्फ आपको अपना फुल सपोर्ट दे सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जो सुनी की बस आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स प्रिंस का ठीक है, तो फिर उसी वो जुफेन की इस बात को सुनी की बस सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों बंद कर लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जुफेन हम आगे बढ़ते हुए जो
थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिक्स पिन से कहने हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। जो सुन के हम लोग देख पाते तोबा लाइनर थोड़ा सा को अपने मन में खुद से कहने लगा ये दोनों असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पर जुफिन की इस बात को सुन के सिक्स पिन थोड़ा सा शौक को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ जुफिन अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अब जुफिन अपनी आंखों में अपने कैवस फायर की पावर को एक्टिवेट करने लगा। अगली पर जुफिन अपनी एक आंखों में अपने कैवस फायर को बहुत रिलीज कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा एपोकलिप्टिक थंडर फिल्म आए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन का ये कैवस फायर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी बहुत ही सीरियस दिख रहा था और बहुत ही औसम दिख रहा है। जुफिन अभी अपने कैवस फायर को इस्तेमाल कर रहा था और फिर उस कैवस फायर के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की बात सिक्स पिन तोबा लाइनर और तोबा जुफिन तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो तोबा लाइनर जुफिन की इस तरह खतरनाक पावर को देखने की बात बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा ये चीज क्या है यहाँ पर किस तरह तुम इतने खतरनाक पावर को पोजेस कर सकते हो। इसी वक्त तोबा लाइनर की बातों को सुन के बाद तोबा जुफिन बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को तोबा लाइनर से कहने लगा वो क्या है ये जानने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं अभी पीछे हटो। इसी पर हम लोग देख पाते सिक्स पिंस भी बहुत ज्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन कहते कि बगीचे उनके सामने बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और अभी उस धमाके के सामने जुफिन ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस धमाके के बाद धुएं के अंदर तोबा लाइनर और तोबा जुफिन को देख पाते हैं जहाँ पर तोबा लाइनर अपनी आंखों को बंद कर सामने तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। उसी वो तोबा जुफिन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस दीवार की दूसरी साइड का सीन देखते हुए कोई इंसान कहने लगा ये सच में यहाँ पर 20 टीमिंग सेक्ट का लेंथ है। सच में दोस्तों 20 टीमिंग सेक्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था 20 टीमिंग सेक्ट सच में जंगल के बीच में रहता है। आप इस सीन को देखने की बार जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा मुझे इतना जरूर मालूम था एक ओवल दोइन टाइम यहाँ पर एक प्राता है इसकी अभी यहाँ खेल जरूर बन सकता है लेकिन यहाँ पर जो भी चीज क्यों ना हो सेकुलर वर्ल्ड में से कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकता है। सिर्फ एक शक्ति इसे अपने लिए रख सकता है। मुझे शायद पहले से इसे मालूम होना चाहिए था जब मैंने क्वांग रूम में अपनी पावर को रखा था तो फिर मुझे शायद 20 टीमिंग सेक्ट के अंदर ही पहले देखना चाहिए था। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर जुफिन आसमान तब देखते हर किसी से कहना अब चलो। उसी पर हम लोग देख पाते जुफिन की बातों को सुनने के बाद जुफिन के साथ तोबा लाइनर तोबा जुफिन और सिक्स पिन आगे बढ़ने लगा और फिर उन चारों को आगे बढ़ते दो बीस्ट अभी देख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते वो दी बीस्ट आकर आगे जुफिन के रास्ते में खड़ा हो जाता है। सच में दोस्तों ये दो बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसी पर ये दोनों बीस्ट को देखने की बाद तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा ये 7th ग्रेड के विचुअल बीस्ट थे और वो भी दो यहाँ पर। उसी पर तोबा जुफिन भी बहुत घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा और जुफिन एक स्टेज पे बना को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन अपनी आंखों में अपने कैवस फायर को थोड़ा सा अनलिश कर जोर से चिल्ला कहना यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। आप जुफिन के सिर्फ कैवस फायर को देखने के बाद वो दोनों बीस्ट या बहुत ज्यादा शौक हो जाते कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों बीस्ट वहाँ पर सेंसलेस होकर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था वो दोनों बीस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है और उनके सामने अभी जुफिन ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि उसने कुछ भी नहीं किया है। और फिर जुफिन की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद सिक्स पिन तोबा लाइनर और तोबा जुफिन तीनों ही बहुत ज्यादा शौक से अपने मुंह को पार कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इन तीनों को अभी यकीन भी नहीं हो रहा है ये लोग अभी आपके सामने क्या देख रहा है। अगली पर तोबा लाइनर थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन तब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा पास के अंदर जुफिन सिर्फ किसी भी विचुअल बीस्ट को दौड़ा सकता था लेकिन अब वो किसी भी विचुअल बीस्ट को स्टन कर सकता है या फिर उन्हें पूरी तरह से अनकॉन्शियस भी कर सकता है। सिर्फ कहाँ पर वो इस तरह के स्ट्रेंज बीस्ट हाथ को सीखा है। ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल है किसी भी तरह के बीस्ट में सेहत के टेक्निक से। उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन सिर्फ अभी अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर जुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा मैं असल में इस विचुअल बीस्ट को सिर्फ दौड़ाना चाहता था लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं उन दोनों को यहाँ पर न कर सकता हूँ। फांडर फिल्म सच में पांचों गिरी थे सेके बीस्ट पावर से ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तो कभी वो आजुना फिल्म भी ज्यादा इफेक्टिव है यहाँ पर। सच में दोस्तों जुफिन अपने खुद के फिल्म की पावर को देखने की बाद खुद ही थोड़ा सा शौक हो चुका था। और फिर जुफिन आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है अभी से मैं खुद यहाँ पर बीस्ट किंग बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं है जो आप जुफिन का सामना कर सकता है। और फिर हमें बीस्ट में सेट में एक बिल्डिंग के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग अभी बहुत से इंसान को एक एल्डर के सामने
खड़े हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो एल्डर एक विजुअल जेट को पढ़ते हुए थोड़ा सिरासों को कहने लगा कि फाइटिंग सच में बहुत ज्यादा टेंस है। जियो के 1000 सेकेंड स्टोन के पानी की जो डील है वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन यहाँ तो अभी हमारे तो 50 इतिहास स्टेज के एल्डर भी जो अब तो यानों के खिलाफ इस लड़ाई को ज्वाइन कर चुका है, तो अब भी हम लोग अभी यहाँ पर एक्सिस्टेंस स्टील के अंदर ही फंस चुके हैं। अगली पर अपने सामने तो आप देखते हो वो एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, यहाँ तो अभी जो चीज इससे भी ज्यादा बुरा है वो है एल्डर लाइने आप हमसे मदद मांग रहा है, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? जो सुने की बाकी सारी एल्डर थोड़ा शौक और उस एल्डर तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर उनमें से एक एल्डर उस एल्डर को गीत करते हुए कहने लगा, शेख लीडर इन कुछ सालों के अंदर ही यानों की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले कोई भी नहीं सुना था। यहाँ तो अभी उनकी एम्पायर के तीनों गार्डियन शेख स्टेप इन न करने के बाद भी वो लोग अकेले ही हमारे 50 इतिहास स्टेज के एल्डर के पावर के खिलाफ फाइट कर पा रहा है। यहाँ तक भी वो लोग शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा ही जो एडवांटेज के अंदर भी है। इस चीज से मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, हमें आप जीतने के लिए हमारे और भी ज्यादा आदमियों को भेजना पड़ सकता है। तो सुने की और एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या और ज्यादा एल्डर को भेजना है? जो एल्डर और फैनेबेल को हम लोगों ने पहले ही भेजे वो लोग मोरे नहीं है, लेकिन वो लोग सच में बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका है और भी ज्यादा को भेजने का मतलब यही होने वाला है, हम लोग हमारी कैजुअलिटी की संख्या को यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तियानों की खुद के प्रॉब्लम है और उन तीनों गार्डियन सेक्टों का इसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। सच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है। अगली पर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, जी वही सिर्फ उन 73 को यहाँ पर कमजोर बनाया जाता है और हमारी मदद से काम करना चाहता है। यहाँ पर कमजोर वो कलोन को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, इससे वो लोग तियानों को हमेशा रूल कर पाए, इसलिए वो लोग आज भी खुद को खुद कर रखा है और दूर से इस वार को देख रहा है। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को बाकी सारे एल्डर से कहने लगा कि ये असल में तियानों की प्रॉब्लम है, इसलिए हम सभी को इसके अंदर गिनना पड़ेगा। क्या तुम लोग भूल चुके हो 8 साल पहले उस बीता लेसन को? तियानो सच में बहुत ज्यादा कहानी ट्विस्टेड और तेजरिया से सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर बहुत ज्यादा औसम बहुत ज्यादा ही इतिहास दिख रहा था। अभी अगली पर वो एल्डर बाकी सारे एल्डर को समझाते हुए कहने लगा, आखिरी बार उन लोगों ने हमारे फाता लैंड के बहुत बड़े हिस्से को हमसे ले लिया था, जिससे हमारा इनकम पहले से आधा हो चुका है। क्या हम लोग सच में फिर से इस काम को करने वाले हैं? सिर्फ हम लोग देख पाते उस एल्डर के बात को सुनने की और दोनों एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस एल्डर की बात को सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर शेख लीडर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहना, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर जो सुनने के बाद और एक एल्डर अपने पीछे वाले एल्डर की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा, ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, हमारे लिए अच्छा है हम लोग दूसरों के बिजनेस के अंदर अपने नाक को नाक घुसाएं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो शेख लीडर बहुत ज्यादा छीनने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो शेख लीडर कुछ महसूस करने की बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो शेख लीडर बहुत ज्यादा जोर से अपने ओरा को अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज कोई थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, कोई हमारे शेख की डिफेंसिव एरिया को तोड़ को अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये शेख लीडर देखने में बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिख रहा था, जहाँ पर अभी हम लोग जुफेन की टीम को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। उसी पर दो एल्डर जुफेन की टीम के तो आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ। उसी पर वो दोनों एल्डर को देखने की बाद जुफेन थोड़ा शौक और सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो दोनों एल्डर जमीन पर लेट करने के बाद जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम एरोगेंट कम्युनिक कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे बीच टीम सेहत के अंदर आने का? उसी पर और एक एल्डर जुफेन की टीम की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में कहने लगा, तुम सभी कौन हो यहाँ पर? तो इन सभी एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने की बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डरों से कहने लगा, क्या तुम लोग को पहले से नहीं मालूम है हम लोग कौन है यहाँ पर? अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर बहुत शौक और जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, कब से हमें मालूम चल चुका है तुम लोग कौन हो यहाँ पर? जो सुनने की बाद जुफेन अपनी एक आंख में अपने के लिए इंतजार को एनालिसिस करते हुए सामने तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, क्या तुमने अभी मुझे यहाँ पर एक एरोगेंट बादशाह नहीं कहा था? हाँ जरूर, मैं यहाँ पर सच में एक एरोगेंट बादशाह हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और उसी पर जुफेन की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद लाइनर भी बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रहा था। अगली पर आप उनमें से एक एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा
देखते हुए जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे साथ गेम खेलने का। और फिर वो एल्डा बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ती जुफिन पर रहते कोने के लिए तो जुफिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डा देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगले हम लोग देख पाए जुफिन से अपने एक ही इशारे से उस एल्डा के पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। आप जुफिन किस तरह के पहाड़ को देखने की बाद दूसरा एल्डा बहुत ज्यादा शौक और जुफिन तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन के पहाड़ को अच्छे से महसूस करते हुए वो एल्डा बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, असल में एलियन स्टेज के 8 लेयर का बंदा है और हम लोग सिर्फ 4th लेयर के हैं, हम लोग उसका कोई भी मैच नहीं है। यानी दोस्तों ये दोनों इंसान यहाँ पर कोई एल्डा नहीं कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाए जुफिन अभी आपने जो बेले के किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर बहुत ज्यादा मुस्कुराता बिल्कुल एक डेविल के जैसा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर जुफिन के इस तरह के पहाड़ को देखने के बाद वो एल्डा बहुत ज्यादा घबराए थे, लेकिन बहुत ज्यादा चीरने भी लगा था। अगली को हम लोग देख पाते वो एल्डा ने अभी आपने टेमी बीस्ट यानी जो यहाँ पर एक पॉक्सी को बाहर निकाल लिया है। सच में दोस्तों ये बाद बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। और फिर उस बाद बीस्ट को देखने के बाद तोबा लाइना थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, वो एक 6th लेवल के विजुअल बीस्ट स्कॉर्चिंग ईगल है। तो सुनी की बात वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये यहाँ पर एक 6th लेवल की विजुअल बीस्ट है। तुम लोग शायद कोई भी यहाँ पर गैस नहीं कर सकती हो। बीस्ट में से कोई भी डिसेबल सिर्फ खुद को कालते हुए नहीं करता है, वो लोग अपने साथ अपनी विजुअल बीस्ट को भी अच्छी तरह से कालते हुए करता है। आज मैं तुम्हें उनके असली पावर को यहाँ पर डिस्प्ले कराने वाला हूँ। तुम शायद यहाँ पर 8th लेयर के रेडियन स्टेज के कालते हुए हो सकते हो, लेकिन 2 6th लेवल के विजुअल बीस्ट के खिलाफ तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी पर उसके साइड में उसका विजुअल बीस्ट बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा, यहाँ पे गिर चुका है। जिस चीज को महसूस करने की बात वो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक और जुफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले ही पल वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा घबरा को अपने पीछे देखने की कोशिश करते यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाए जुफिन अभी अपने क्लियर इंटेंट को एनालिसिस कर उस एग्जीक्यूटिव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा शौक और अपने पीछे अपने जो विजुअल बीस्ट की हालत को देख पाते, जहाँ पर हम लोग देख पाते उसका विजुअल बीस्ट अभी बहुत ज्यादा से सेंसलेस हो चुका था। और फिर इस सीन को देखने की बाद वो एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा घबरा को जोर से जिलो कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसी वो अचानक से एग्जीक्यूटिव कुछ नोटिस को कुछ रियलाइज करने के बाद अपने पीछे जुफिन के किलिंग इंटेंट को महसूस कर पाता है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन बिल्कुल एक डेविल के जैसे मुस्कुरा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन यहाँ पर उस एग्जीक्यूटिव को भी खत्म कर दिया है। अगली पर जुफिन आप उस एग्जीक्यूटिव की बिलात के ऊपर अपने पाँव रखने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन आप अपने भय दाई का इस्तेमाल करने लगा। अगली पर जुफिन आप उस फिलवा पे की तरफ देखते उससे पूछने लगा, आप कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है। जो सुनी की हम लोग देख पाए तो फिलहाल पे थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इस सीन को देखने की बाद 6 भी बहुत ज्यादा मुस्कुराते बहुत ज्यादा खुश होकर जुफिन से कहने लगा, सच में जैसा मैं अपने आइडल से एक्सपेक्ट कर सकता था, वो यहाँ पर सच पूरी तरह से मैग्निफिसेंट है। वो 6 पिंस की बात हो सुनी की बाद तोबा ल्यूफेन स्टेज पीस बनाकर 6 पिंस की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर तोबा ल्यूफेन एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग आप सच में उनके घर के अंदर आ चुके, वो भी इस तरह के डोमिनेंस के साथ। मुझे नहीं मालूम ये चीज यहाँ किस तरह से खत्म होने वाला है, लेकिन जब हम लोग पहले उसके शिप में चढ़ चुके हैं, हमें किसी भी हालत में उसके साथ आखिर तो जाना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर भी एक स्टेज पीस बनाकर अभी अपने सामने तभी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर तोबा लाइनर तोबा ल्यूफेन दोनों ही बहुत ज्यादा शौक को अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में एक साथ कहने लगा, लेकिन ट्रांसेंडेंस यहाँ पर एरोगेंस के लिमिट हो सकता है। और फिर जुफिन को सीढ़ियों के ऊपर से आगे बढ़ते हुए देखने की बाद अपने मन में तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन एक साथ कहने लगा, मुझे याद है लो फैमिली बिल्कुल ऐसा ही होता था, उन लोगों ने भी हमारे तोबा आर्मी को इसी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन ने बहुत ही आसानी से बहुत से डिसेबल और एक्जीक्यूटिव को मार डाला है। और इस चीज को अभी पीछे से 6 पिन तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेन देख रहा था। और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, ये लड़का एक बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मन है और एक रिलायबल एलाई भी है, इसलिए हमारे लिए अच्छा ही होगा हम लोग इसके एलाई बन के रही। और फिर हम लोग देख पाते 20 टीमी से के 2 डिसेबल अभी अपने सामने कुछ दिखने की बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन अभी अपनी डेमोनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर उन दोनों के ताबी आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते बहुत सारी 20 टीमी सेट के डिसेबल अभी बहुत ज्यादा घबरा रहा था अपने सामने तरफ देख कर, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनी पावर को अनलिस्ट कर अभी उन सभी डिसेबल के ताबी आगे बढ़ रहा था,
जिसे देखने की वो सारी दिशा में बहुत ही घाबरा को पीछे हटने की कोशिश भी कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफिन बिल्कुल डेथ गॉड की तरह दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते बहुत से इंसान आसमान से उस तरफ उड़ को आने लगा, जिसे देखने के बाद एक दिशा पहले थोड़ा सा शौक हो थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो सारे एल्डर आप वहाँ पर आकर जोर से चिल्ला को जुफिन से पूछने तुम लोग कौन हो यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते 20 शेख के शेख लीडर भी आप जुफिन तब देखते जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, इसलिए तुम लोग आज भी उस पर अटैक नहीं कर रहे हो, अभी अटैक करो और उस काउंटर को पकड़ लो। सच में दोस्तों अभी 20 शेख के शेख लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो 20 शेख के शेख लीडर को देखने की बस सारी दिशा में बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को शेख लीडर से कहने लगा, शेख मास्टर ये लड़का यहाँ पर मास्टर है, हम लोग इसका कोई भी मैच नहीं है। और फिर वो लड़का शेख मास्टर आप देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा, हमारे हजारों बादार पहले से इसके हाथों से मर चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके एक सिंगल बाल को भी टाच नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता है या तो भी अगर हम लोग पूरी तरह से खत्म नहीं हुए लेकिन हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जरूर हो जाएंगे। तो सुनी की बात शेख लीडर बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला को उस दिशा से बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर शेख मास्टर जुफिन तब देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, ये तो रेडियंस स्टेज के सिर्फ 8th लेयर के अंदर है, दूसरा 5th लेयर के अंदर और एक सेकंड और या तो भी एक अभी 6th लेयर और हेवनली रिलम के अंदर भी है। क्या तुम्हारा मतलब है इतने सारे मास्टर अभी इन लोगों ने किया है। सिर्फ हम लोग देख पा रहे 6 प्रिंस और तोबा लाइनर अभी जुफिन की काबरी को पाकू को उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और तोबा ल्यूफेन थोड़ा सा पैसा को शेख लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जुफिन अभी थोड़ा सा मुस्कुरा को शेख लीडर की तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। वो शेख लीडर की इस बात को सुनने के बाद आप वो दिशा में जुफिन तो अपनी फिंगर पॉइंट के ऊपर जोर से चिल्ला को शेख लीडर से कहने लगा, नहीं नहीं शेख मास्टर ये काम सिर्फ ये लड़का अकेला ही करा है। और फिर जुफिन तब देखते वो लड़का बहुत देर जोर से चिल्ला को शेख मास्टर से कहने लगा, आगे से अभी से उसकी वजह छुप रहे हैं और वो लोग यादव भी एक भी मूव नहीं किया है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस लड़के की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते समय तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो शेख लीडर उस दिशा में इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ सिर्फ एक आदमी लेकिन किस तरह से ऐसा हो सकता है 20 शेख के सारे दिशा मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 20 शेख के शेख मास्टर अभी बहुत ही शौक दिख रहा था और फिर 20 शेख के शेख मास्टर बाकी से दिशा में किताब देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हारी स्पीड 20 कहाँ पर है, क्या उनके साथ मिलकर भी तुम लोग इसे खत्म नहीं कर सकते थे। तो सुनी की और एक दिशा में थोड़ा सा परेशान होकर शेख मास्टर तब देखते हुए शेख मास्टर कहने लगा, शेख मास्टर हमें इसके वजह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है लेकिन आज हमारी स्पीड भी बाहर आने से भी माना कर रहा है। और फिर शेख मास्टर तब देखती हुई वो दिशा में जोर से चिल्ला कहने लगा, लोग यहाँ पर रिंग के अंदर रहकर मरना पसंद कर रहा है लेकिन इस लड़के को फेस करना नहीं, जैसे की वो लोग अभी इससे बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं। वो सुनी की शेख लीडर बहुत ज्यादा शौक और सामने तब देखते हुए कहने लगा, क्या इस तरह कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। और फिर आपने एक एल्डर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर थोड़ा सा परेशान को उस एल्डर से कहने लगा, एल्डर आप अपने सारे बीस्ट को अभी यहाँ पर रिलीज कीजिए, अब देखते हैं क्या उन लोगों के साथ सच में ऐसा कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। जो सुनी की वो एल्डर बहुत खुश को जोर से चिल्ला को शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा बीस्ट अभी मेरे साथ 10 साल से भी ज्यादा मिलकर काम करे और वो सच में मुझ पर यकीन करता है, वो किसी दिशा के बीस्ट के साथ कंपेरेबल नहीं हो सकता है। इन लोग के अभी दिशा ने कुछ ही वक्त पहले ही तय किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर। और फिर आगे से एल्डर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो सारी दिशा में साउथ अपनी ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा सिलेक्ट कर रहे थे और इसीलिए जॉब उन्हें जरूरत है तो आप उनके बीच इनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। आखिर में हम सभी एल्डर को यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उनके लिए। जो सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तब देखते हुए बाकी सारी एल्डर और शेख लीडर से कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर इस टीम की जो आर्ट है वो हमारे शेख के ग्रेटेस्ट एडवांटेज है, लेकिन दिशा बिल्कुल यहाँ पर तो अपने लेजेंड्स को ओवरकम करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सारे एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और फिर उन सभी दिशा के तरफ देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, उन लोगों ने आप हमारे शेख के रेपुटेशन को पूरी तरह से मात के अंदर घुसा दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इन सभी लड़की को बाद में एजुकेट जरूर करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग देख पाते अभी उस एल्डर किस तरह की बातों को सुनने के बाद दो दिशा में बहुत निराश हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो शेख लीडर एक एल्डर तरफ देखते हुए जो उस एल्डर से कहने लगा, जो चीज आज भी मायने रखते वो चीज सिर्फ इतना है, हमें अभी हमारे दुश्मन को रिपेयरिंग करने से रोकना पड़ेगा। अब में से जो भी एल्डर अभी इस लड़की के स्वर को मेरे लिए लेकर आएगा, मैं जरूर इसे एक ग्रेट मेरिट की तरह रिकॉर्ड करने वाला हूँ। जो सुन की वो एल्डर बहुत इधर से मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा, आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है शेख मास्टर, मेरे पास 7th ग्रेड की स्पिरिचुअल बीस्ट है जहाँ क्लाउड सन फ्लेम टाइगर तो जरूर बहुत ही आसानी से इसे यहाँ पर क्रैश कर सकता है।
वो सिर्फ यहाँ पर रेडियन स्टेज की प्रैक्टिस वाला नहीं है। सच में दोस्तों अभी भी इस सीन के अंदर ये एल्डर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर वो एल्डर अपने पेस सिंह को दिखाते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, फ्लेम टाइगर अभी बाहर निकलो और इस पर अटैक करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन अगली हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते उस पेस सिंह के अंदर से अभी कोई भी बाहर नहीं निकलता है, जिसे देखने की बात वो एल्डर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और हम लोग देख पाते अभी जूफेन एक स्टेज पेस बनाकर उस एल्डर तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर इस चीज को बीच में शहर के शहर मस्त थोड़ा शौक और देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और यहाँ तो भी वो एल्डर भी अभी बहुत परेशान को अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते बीच में शहर के सारे दिशा में बहुत मुश्किल से अपने हाजिर को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस एल्डर को पोपात बन चुका है। अगली पर इस सीन को देखते हुए बीच में शहर के शहर मस्त एक सीरियस पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज क्या हो रहा है अभी, क्या ऐसा हो सकता है उस सारे स्पेस पे जिन पर हम लोग अभी रिलाई कर रहे थे उन लोगों ने हमें पूरी तरह से फेल कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है ये आदमी जानबूझकर हमारे सेक्टर के लिए यहाँ पर आया है और अभी यहाँ पर सस्पिशियस तरीक को पहले से तोबा को रखा है हमारे साथ डील करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख मस्त बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर पहले एल्डर आप देखती और एक एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, ओल्ड मैन तुम अभी बहुत ज्यादा बोस्टेड कर रहे थे। कुछ देर पहले आप अभी यंगस्टर्स को डिसिप्लिन करने के लिए बारे में बात कर रहे थे और आप आपकी खुद की बिस्ती आपको फेल कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद वो एल्डर बहुत गुस्से में आने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो एल्डर फिर से बहुत मुस्कुराते उस एल्डर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है करप्शन पहले से सीनियर तो पहुंच चुका है जूनियर से पहले ही, और आपको शायद तो खुद के साथ ही इसे तो शुरुआत करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद वो बुद्धे एल्डर उस एल्डर तरफ देखती थोड़ा सा गुस्से में उस एल्डर से कहना, तुम अगली पर वो एल्डर बहुत मुस्कुराते अपने पीछे रिंग को दिखाते हुए कहने लगा, और एक ऐसा भी जो आपको पहले से 10 साल से भी ज्यादा बॉक्स से कंपनी दे चुके वो तो आपके लिए क्या ही अच्छा कर सकता है। मेरी 7th ग्रेड की जो पीस विद द आइस एंड सी द क्लाउड्स लेपर्ड वो मेरे साथ आप 100 साल से भी ज्यादा बॉक्स से हैं, और अभी हम लोग अभी यहाँ पर पूरी तरह से वन बॉडी में बदल चुके हैं। अब मुझे आपको और बाकी डिसाइबल को यहाँ पर एक एग्जाम्पल को सेट करने दीजिए। इस तरह से आपने बीस्ट को यहाँ पर लीड किया जाता है। सच में दोस्तों ये एल्डर भी यहाँ कुछ ज्यादा बेसी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली वो एल्डर अपने हाथ को जुफेन बड़ा को बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा, क्लाउड लेपर्ड मेरे लिए अभी उस लड़के के स्वर को लेकर आ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए जुफेन अभी ऐसे ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते उस एल्डर के रिंग के अंदर से उसका वो लेपर्ड भी बाहर नहीं निकलता है, जिस चीज को देखने के बाद वो एल्डर भी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा किस तरह हो सकता है। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी अपनी कैवो साइड के अंदर से कैवो से थांडर फायर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद वो बुद्धि एल्डर भी बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुम कुछ देर पहले मुझे मौक नहीं कर रहे थे बुद्धि आदमी कोई के, तुम्हारे बीच जो तुम्हारे साथ 100 साल से भी ज्यादा बॉक्स है वो भी मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं है, उसने भी तुम्हें खेती के बॉक्स यहाँ पूरी तरह से फेल कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते उस बुद्धि एल्डर की इस बात को सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर इस सीन को चेक मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर शेख लेता अपने नीचे बाकी सभी एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उन सभी से कहने लगा, हर कोई अपनी बीस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करो और देखो यहाँ पर क्या होता है। जो सुनी की बात सारे एल्डर एक साथ कहने लगा, जैसा आप हमें कमान देंगे हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते सारे एल्डर एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा, कहते मेरे 6th ग्रेड के विजुअल बीच जायंट क्लाउड हॉर्न लिजर्ड। उसी वो और एक एल्डर भी अपने हाथ को सामने तरफ को जोर से चिल्ला कहने लगा, उसी अभी खा लो मेरे 6th ग्रेड के विजुअल बीच रॉक एंड। उसी वो और एक एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा, निकलो मेरे 7th ग्रेड के बीच, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बड़ा तीत है और इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक लायन के शरीर है और एक सौर है तो एक घोड़ी का। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रही है इसका बीच से यहाँ पे कोई चिमेरा है। उसी वो और एक एल्डर सामने तो अपने हाथ को बारह को बहुत देर जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसे मार दो मेरे 6th ग्रेड के पीछे और बीच द बेला थास्ती वन हॉर्न द सेवेज लायन। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उन पांचों एल्डर की रिंग के अंदर से कोई भी बीच बाहर नहीं निकलता है, और जुफेन अभी उनके सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, जैसे की जुफेन को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो शेख लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफेन तरफ देखती जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने
लगा कि क्या ये काम तुम कर रही हो यहाँ पर असल में क्या हो रहा है जो अभी इस मैटर को मेरे लिए एक्सप्लेन करो, वरना मैं तुम्हें जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख लीडर देखने में बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अब शेख लीडर की इस बात को सुनी की बार जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा अगर सच को तो भी इसका वजह यहाँ पर सच में बहुत ही सिंपल है और वो सिर्फ मैं हूँ यहाँ पर। और फिर जुफेन अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को थोड़ा सा अनलिस्ट को पागल तरफ मुस्कुराते सामने तरफ देखते हुए उसे शेख लीडर से कहने लगा क्योंकि मैं किंग ऑफ बीस्ट हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने बिल्कुल एक क्रेजी पर्सन की तरह दिख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही औसम भी जुफेन की बात को सुनी कि वह बीस्ट में शेख लीडर बहुत ही शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा यह किंग ऑफ बीस्ट क्या है यहाँ पर। रिचुअल बीस्ट को यहाँ पर बहुत सारे गेट के अंदर पहले से भाग कर दिया गया है। हाँ जरूर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल बीस्ट है जिन्हें यहाँ पर किंग कहा जा सकता है। और फिर जुफेन तरफ देखते हुए बीस्ट भी शेख मास्टर थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा तो भी फिर भी लेकिन नहीं इस तरह के कोई भी किंग ऑफ बीस्ट नहीं है यहाँ पर। या कोई भी किंग ऑफ बीस्ट इतने आसानी से हर स्पिरिचुअल बीस्ट को दौड़ा सकता है। इससे वो लोग पेस सिंह के अंदर से बाहर निकलने की भी साहस नहीं कर पा रहा है। उसी वो जुफेन तरफ देखते हुए बीस्ट में शेख मास्टर जुफेन से पूछने लगा लेकिन तुम अपनी झूठ को किसी और जगह में कहना किंग ऑफ बीस्ट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी वो फिर से बीस्ट में शेख मास्टर अपने मन में खुद से कहना क्या ये बादशाह कोई इंसान नहीं है। अगली वो बीस्ट में शेख मास्टर एक सीरियस फेस बना कर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा अब मुझे बताओ तुम कौन हो यहाँ पर, किस लिए तुम मेरे शेख के अंदर आ चुके हो। इस तरह के देवियन तरीके को तुम इस्तेमाल कर रहे हो हमारी स्पिरिचुअलिटी एनिमल को इस तरह से कंट्रोल करने के लिए। जो सुन की जुफेन एक स्टेज फेस बना कर थोड़ा सा गुस्से में बीस्ट में शेख मास्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम मेरी सीक्रेट के बारे में जाना है तो लेकिन ये चीज सच में बहुत बुरी बात है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। अगली पर जुफेन आप सिक्स पेंस की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा और कौन हूँ मैं यहाँ पर इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन की इरादे को समझने की बाद अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद करने लगा। अगली पर जुफेन आप शेख मास्टर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख मास्टर से कहने लगा आज जरूर यहाँ पर आने के लिए मेरी जो वजह है वो बताने में तुम्हें कोई भी मेरा हार्म नहीं होने वाला है। मैंने सुना है तुम्हारे पास अपना खुद का पैराडाइज है और मैं अभी उसे कुछ दिनों के लिए बोरो करना चाहता हूँ। अब जुफेन की इस बात को सुनने की बाद शेख मास्टर अपनी दोनों आंखों बंद को थोड़ा चीरते हुए जुफेन से कहने लगा क्या तुम उसे बोरो करना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई डेट भी है जो तुम फुल मन से पहले यहाँ पर आ चुके हो। तो सुनने की बाद जुफेन थोड़ा शौक होकर शेख मास्टर की तरफ देखते हुए शेख मास्टर पूछने क्या एक फुल मून। आप जुफेन को इतना शौक देखने की बाद शेख मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा तो भी तुम्हें सिर्फ इतना मालूम हमारे पास एक पैसा लिया है लेकिन उसके डिटेल के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, न ही ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा मायने भी रखता है। अगली वो शेख लीडर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए स्टेज फेस बना कर जुफेन तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा जॉब में कभी तुम्हें इसे लैंड करने की प्लान नहीं कर रहा हो क्योंकि तुमने पहले से हमारे सेक्टर में बार्ज कर हमारे खिलाफ अपने वार को शुरू कर दिया है। अब तुम इस प्लेस से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी शेख मास्टर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अब शेख मास्टर की इतना कॉन्फिडेंस को देखने की बाद जुफेन ने स्टेज फेस बनाकर शेख मास्टर तरफ देखते हुए शेख मास्टर से कहने लगा वो क्या तुम इतना कॉन्फिडेंट हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब जुफेन की इस बात को सुनने की बाद शेख मास्टर और उनके सारे एल्डर यहाँ पर अपनी उड़ा को एनालिसिस करते हुए जुफेन से कहने लगा और बातचीत तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो और हमारे पास दूसरा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। आप उनकी इस बात को सुनने की बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जुफेन अपने स्वर को दूसरी तरफ करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा क्या सी 200। अब जुफेन की इस तरह की रिएक्शन को देखने की बाद शेख मास्टर बहुत ज्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा कि मैं तुम्हें कास्ट कर रहा हूँ, तुम सिर्फ एक रेडियंस स्टेज की गलती बताए हो लेकिन फिर भी तुम हमें मॉक करने की साहस कर रहे हो। अगली वो शेख लीडर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उसे अभी जब मेरे लिए जिंदा बाको को लाओ, मैं जरूर उसके जन्म लेने वाले दिन के लिए भी उसे रिग्रेट कराने वाला हूँ। मैं जरूर उसे यहाँ पर हमारे बीच में शेख के अंदर आने के लिए जो प्राइस को पे करने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं बीच में शेख लीडर की बात को सुनने के बाद एक एल्डर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने सोल को भी एनालिसिस कर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा कि कोई भी रेडियंस स्टेज की गलती विद्या किसी भी तरह से एक इतिहास स्टेज एक्सपर्ट के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी खुद के एक पेट के बिना भी हैंडल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था लेकिन अगली वो हम लोग देख पाए जुफेन ने अपने ड्रैगन किंग के सोल के हाथ की मदद से बहुत ही आसानी से उस एल्डर के सोल को पकड़ लिया था, जिसे देखने की वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो इस चीज को शेख लीडर भी देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो जुफेन अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज्यादा एनालिसिस करते एक डेविल की तरह फेस बनाकर कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक रेडियंस स्टेज के कालती बेतार किसी भी हालत में इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट
बात के सामने बहुत ज्यादा फ्यूचर होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर जुफेन अपनी एक आंख के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को एनालिसिस करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन कितना वर्षे में ये चीज मुझ पर थोड़ा सा भी अप्लाई नहीं होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन बिल्कुल एक डेमन के ऐसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख भाई जुफेन अपने किलिंग के हाथ की मदद से बहुत ही आसानी से उस एल्डर की 20 सोल को रिस्टोर कर दे, जिस चीज को देखने की वो एल्डर बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर मेरे डिवाइन सोल। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर वहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिस चीज को देखने की बाकी सारी एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर और एक एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को सामने आप देखते हुए कहने लगा, उसके पास एक सोल है और वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो बहुत ही आसानी से हमारे एक्सपर्ट को एक ही पॉल के अंदर खत्म कर सकता है। अगली पर इस सीन को देखने की बाद 20 टीम से सैक लीडर बहुत ज्यादा शौक एक सीरियस पेज बनाकर जुफेन तब देखते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर? तो सुनी की बाद जुफेन अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए 20 टीम से मस्तर से कहने लगा, मैं पहले एक गेस्ट था लेकिन आप। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने रेड ड्रैगन किंग के ड्रैगन सोल को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। और फिर जुफेन अपने ड्रैगन सोल को पूरी तरह से अनलीश करने के बाद उस सैक लीडर के तरफ देखते हुए सैक लीडर से कहने लगा, मैं अभी तुम्हारा दूम हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन का ड्रैगन सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और जुफेन अपनी स्टोरी के अंदर से यहाँ पे रेड डोरा को अनलीश करते बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जुफेन की इस ड्रैगन सोल को देखने के बाद उस सैक लीडर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ये हेवन ड्रैगन सोल है? तो फिर तुम यहाँ पर डेमोस के में सेट के जुफेन हो? सैक लीडर की इस बात को सुनने के बाद सारी एल्डर बहुत ज्यादा स्वागत जोर से चिल्ला कहने, क्या जुफेन, क्या डेमोस के में सेट ने ये नहीं कहा था जो जुफेन ने सेट को धोखा दे दिया है? सर आइडिया सेट उन्हें मदद किया था उसे खत्म करने के लिए, तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर जिंदा वापस आ सकते हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 20 टीम सेट के सारे एल्डर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अब 20 टीम सेट के सैक लीडर एक स्टेज पेज बनाकर जुफेन तब देखते हुए जुफेन से कहने लगा, जुफेन मैंने अभी तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मेरे 20 टीम सेट के सारे दिशाबेर को मारने के लिए भी, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ तुम खुद यहाँ पर आ चुके हो अपने पनिशमेंट के लेने के लिए। आज वो यूनिवर्स राइटिया सेट ने तुम्हारी जिंदगी को नहीं लिया है। असल में उन लोगों ने हमारी 20 टीम सेट को एक मौका दिया है तुम्हारे खिलाफ हमारे रिवेंज को लेने के लिए। इस सच में प्रोविडेंस से हमारे लिए जो हमारे रिवेंज को लेने के लिए हमें मदद कर रहा है, इससे हम लोग हमारे मरी हुई दिशाबेर की जो स्पिरिट है उन्हें रेस्ट दे सकते हैं। सच में दोस्तों इस सैक लीडर को अभी समझ में नहीं आ रहा है जुफेन के खिलाफ उसके फाइट के बाद उसके सेट का क्या होने वाला है। 20 टीम सेट के सैक लीडर की इस बात को सुनने के बाद जुफेन अपने एक आंख के अंदर से अपने किलिंग इंटेंट को थोड़ा सा अनलिश करते हुए कहने लगा, आज वो सुपीरियर 3 सेट में से एक सेट मुझे किसी भी हाथ में नहीं मार पाया है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी से छोटी से लोअर 3 सेट में से एक सेट मुझे थेते भी कर सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सैक लीडर जुफेन के ड्रैगन सोल और जुफेन तब देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, जुफेन तुम्हारा एरोगेंस साफ सच में बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। इससे मालूम है किस तरह से तुम मुझे रायतिया सेट की जो पार्षद था उससे भाग कर आ चुके हो, लेकिन अब तुम हमारे 20 टीम सेट के घर के अंदर ही हो। अब दूसरों से भी ज्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है जो तुम्हें आसानी से खेल को तुम्हें यहाँ पर खत्म भी कर सकता है। सच में दोस्तों इस 20 टीम सेट के सैक लीडर मालूम ही नहीं है जुफेन ने 5 और हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट को पहले ही खत्म कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जुफेन के ड्रैगन सोल बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। अब 20 टीम सेट के सैक लीडर की इस बात को सुनने के बाद जुफेन अपने दोनों आंखों बंद को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, मेरे शब्द बिल्कुल सेम ही यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ 200 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। आप जुफेन की इस बात को सुनने के बाद सैक लीडर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, क्या सिर्फ 200 तुम हमारी 20 टीम सेट को फिर से मौक होने की साहस कर रहे हो? आज मैं आप तुम्हें दिखाने वाला हूँ हमारी 20 टीम सेट की असली माहित क्या है। अगली को हम लोग देख पाते हैं सैक लीडर अपने सारे एल्डर से बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा, अभी तुम 100 एक्स्ट्रा मील को उस पर अटैक करो, किसी भाव दे वो मुझे जिंदा चाहिए यहाँ पर। जो सुनने के बाद सारे एल्डर जुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को सैक लीडर से कहने लगा, हाँ सर हमें उसके बहुत ज्यादा टॉर्चर करना है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी से अपने एक ड्रैगन किंग के सोल को पूरी तरह से अनलीश करके खड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए तोबा लियू फेंग बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है तो भी जुफेन आसानी से उन्हें हैंडल कर सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर 200 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है। जो लोग एक्स्ट्रा मील को जुफेन पर अटैक कर रहा है वो किस तरह से अपनी जिंदगी को आप बचा भी सकता है। सिर्फ हम लोग देख पाते तोबा लियू फेंग की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर और 6 में थोड़ा सा पोजिशन को जुफेन तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अचानक से हम लोग देख पाए जुफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक करा और ये डोरा को अनलीश करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते जुफेन अपने डेमोनिक डिवाइन सोड को बाहर निकाल लिया है और अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उन सब एल्डर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी
नहीं करता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अभी अपनी आंख के अंदर से बहुत ज्यादा ओना को एनालिस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जुफेन अभी उन सभी एल्डर को यहाँ पर खत्म करने वाला है। अगली वो हम लोग देख पाए जुफेन अपनी स्वाद की मदद से एक स्वाद चेलेस को उन सभी एल्डर तक आगे मार देता है। वो उस स्वाद चेलेस को अपनी तरफ आते हुए देखेंगे। ये बात दो एल्डर बहुत ज्यादा शौक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाए जुफेन सिर्फ एक ही स्वाद चेलेस के वजह से यहाँ पर बहुत सारी इतिहास तेज के एक्सपर्ट बहुत ही आसानी से खत्म हो जाता है। स्वाच में दोस्तों जुफे ने इन सभी इतिहास तेज के एक्सपर्ट के सॉरी को 2 इसमें काट डाला था। इस सीन को देने की बाकी सारे इतिहास तेज के एक्सपर्ट आप किसी भी हालत में आगे बढ़ने की साहस तो नहीं कर पाया था। वो लोग अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुके थे। अगली पर इस सीन को देखने की शेख लीडर बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा किस तरह हो सकता है। उसने एक ही पॉल के 7 और या फिर 8 इतिहास तेज के एक्सपर्ट को खत्म कर दिया है। वो भी सिर्फ अपने एक ही मूव के मदद से। चीज यहाँ पर किसी भी तरह से कोई मामूली इतिहास तेज के एक्सपर्ट कोई भी नहीं कर सकता है। और फिर जुफे फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इतिहास तेज के सारे एक्सपर्ट की तरफ देखते हुए शेख लीडर से कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारे पास सिर्फ 200 इतिहास तेज के एक्सपर्ट हैं। लोहा तेज शेख होने के बाद तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक सोल हार्मन स्टेज के एक्सपर्ट होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है तुम लोगों के पास। अगली वो जुफे अपने रेड ड्रैगन किंग के ओरा को बहुत ज्यादा एनालिस कर अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपनी किलिंग इंटेंट को भी एनालिस करते जोर से चिल्ला कहने लगा इस शेख लीडर आप मुझे बताओ क्या मैं तुमसे आपसे अभी गलत कह रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जो मैं बहुत ज्यादा खत्म और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों जो कि इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।